हाँ हाँ करिए। आप शुरू करिए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, ये प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, कि प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। तमाम बातें रश की तुम्हीं से जानी है, तमाम बातें रश की तुम्हीं से जानी है, बुला रहे हो तुम्हीं सुख की इन फिजाओं में, बुला रहे हो तुम्हीं सुख की इन फिजाओं में, कि प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, जो छुप सके न बयां हो सके बेगानों में, जो छिप सके न बयां हो सके बेगानों में, कि प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, दुआए आपकी पाई है हमने इन राहों में, मेहर जो आपकी पाई है हमने राहों में, कि प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, कि प्यार आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से।
मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। धन्यवाद जयंती भाई। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे तखत। लाले आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये बीतक साहब वाणी का 48वां प्रकरण चल रहा है। ये पत्री छोटी चल रही है, जिसमें छोटी पत्री में जो बड़ी पत्री थी उसी के साथ ही ये छोटी पत्री भी स्टार्ट हुई है। इसकी कितनी चौपाइयां हो गई थी? इसकी 38 चौपाइयां हो गई थी और 39वीं चौपाई से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम एक दूजे से भारी पूजियो, तुम अपने गुण बस कीजियो। बड़े मोहरे को लगे तुम, तिस वास्ते नया जो आवेगा। तुम्हारी बानी चाल देख के, तिस वास्ते भारी होइयो। चाल भारी दिखाइयो ए। कह रहे राजी महाराज कि इस वास्ते तुम्हारी चाल, जिस बड़े काम के लिए तुम गए हो, बिल्कुल वैसी ही चाल चल के दिखाना। क्योंकि जो नया कोई व्यक्ति तुम्हारे समुदाय में या तुम्हारे समूह में शामिल होना चाहेगा, तो तुम्हारी वाणी और तुम्हारी चाल को देखकर ही शामिल होगा। इसलिए इस वास्ते भारी होइयो, इसलिए अपनी चाल को भारी करके दिखाना। चाल भारी दिखाइयो ए। हो तुम जान सिरोमन, जो तुम सात समस्त। तुम बुद्धवान बेचखन, तुम पे बड़ी वस्त। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, तुम तो वैसे सभी सुंदर साथ के शिरोमन सुंदर साथ हो। तुमने सभी सुंदर साथ का जो है सिर ऊंचा करा है, मेरा भी सिर को ऊंचा किया है। तो तुम शिरोमन सुंदर साथ हो। तुम बुद्धवान भी हो और चतुर प्रवीण भी हो, और तुम्हारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान भी है। शिवजी साहिब जी इतनी बातें किस लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है, तुम ये सब कुछ पहले से ही करके दिखा रहे हो, फिर भी लेकिन मैं तुम्हें बीच बीच में जागृत करता रहता हूं। तुम बड़ी बुद्धि के खाबंद, क्या बहुत लिखिए तुम। अजान को लिखियत है, तिस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं तुम्हारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान भी है, तुम चतुर हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम शिरोमन हो, तुम वो चाल चल के भी दिखा रहे हो। तो वो कह रहे हैं जिसके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान हो, क्या बहुत लिखिए तुम। तो तुम्हें बार बार हमें एक बात को समझाने की जरूरत नहीं है। अज्ञान को लिखियत है, वो कह रहे हैं कोई अनजान हो उसको तो बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम तो वैसे ही बुद्धवान हो, तो तुम्हें बार बार हम क्या लिखें। कह के भी हम सिर्फ यही कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी चाल चल के दिखाना, जबकि तुम ऑलरेडी अच्छी चाल चल के ही दिखा रहे हो। मैं तुमको कहता हूँ कि तुम जो है मेरी लाज को बचा के रखना, वो तो तुमने पहले ही मुझे वहां पर रोशन ही कर दिया है। तो शिवजी साहिब जी उनकी चाल की तारीफ करते हुए
उनको कह रहे हैं कि तुम बड़ी बुद्धि के मालिक हो, तुमको बार बार मैं क्या कहूं, और अनजान को तो फिर कहा जाता है तुम तो पहले से ही समझदार हो, तो तुम्हें मैं बार बार क्या लिखूं। 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप, आकार मिलाप ना हो गई, इस वास्ते जानो आप। कह रहे हैं हाँ ये मानने वाली बात है कि पत्री से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम तुम आज इस समय आमने सामने नहीं बैठे हैं, हमारा मिलाप 4 दिन, ये जो थोड़े से दिन है इसमें आकार से मिलाप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम पत्री से ही मिलन कर पा रहे हैं। इसलिए जब पत्री से मिलन करना है तो पत्र में मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ही, इस वास्ते ऐसा जानो कि मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से अपने प्रेम को भेज रहा हूं और तुम्हें लिख रहा हूं, क्योंकि आकार से हमारा मिलाप इस समय संभव नहीं है। 2 वास्ते चाप के लिखे कलाम, हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इसलिए काम। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं इसलिए मैंने ये जो 2 सुकन आपको बार बार सिखापन के लिखे हैं और खरे शब्दों में तुम्हें, सीधे शब्दों में और खरे शब्दों में तुम्हें सारा निर्देश दिया है, क्योंकि शायद ऐसा हो कि मैं भी औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने के कार्य के लिए किसी राजा की खोज में निकल पड़ूं। तो कह रहे हैं शायद मुझे भी जाना पड़े इस काम के लिए, इसलिए जाने से पहले आपसे मिलाप, क्योंकि आकार से नहीं हो पा रहा था, पत्री से ही हो रहा था, तो पत्री में मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको कुछ बातें कही हैं। सो भी कारज कारण जान परत आगे, ना तो हमारा जाना ना होए सो जानो तुम एक। वो कह रहे हैं शिव जी साहिब जी वरना तुम्हें औरंगजेब के दरबार में छोड़कर मैं कहीं और जाना नहीं चाहता, लेकिन लगता है कुछ कारज कारण की बात है, धनी कुछ चाहते ही हैं और शायद मुझे खींचकर कहीं ले ही जाए, इसलिए वैसे मेरा दिल आपको छोड़कर कहीं पे भी जाने का नहीं है, लेकिन धनी का हुक्म होगा तो पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि धनी के हुक्म के लिए तो सुंदर साथ तो क्या खुद अक्षरातीत जिसके धाम हृदय में विराजमान है 5 शक्तियों से, उसको भी हुक्म का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर शिव जी साहिब जी यही कह रहे हैं कि ना तो हमारा जाना ना हो सो जानो तुम इस बात को पक्का निश्चित के रूप में जान लो कि तुमको औरंगजेब के दरबार में छोड़कर मैं दिल्ली से कहीं और जाना नहीं चाहता, पर ये तो कारज कारण की बात है, धनी लगता है कुछ हुक्म पालित कर रहे हैं तो उसका पालन मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके दिल में ऐसी भावनाएं आ रही थी कि उनको कहीं और जाना है। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर और नौतनपुरी तथा खंबालिए पर, तथा पोरबंदर तथा मंडई ठट्टे तथा सूरत खंबाट तथा अहमदाबाद के, और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते सब साथ ऊपर पाती लिख तो रहियो एक। अब उनको निर्देश दे रहे हैं कि आपने जो कार्य किया है उसकी पत्री इतने शहरों के नाम उन्होंने लिए हैं, उन सब जगह भेजना, नौतनपुरी में भेजना, खंबालिया, पोरबंदर, मंडई, ठट्ठा, सूरत खंबात, अहमदाबाद, भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर, मेरते सब साथ को पाती लिखते रहना। बहुत खुशहाल होए के वस्त्र का दिखाइयो बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। उस पत्री में बड़े खुश होकर अपने कार्य की, जो आपने कार्य किया है उसका भार दिखाते हुए, उसकी वैल्यू, भार दिखाने का मतलब होता है, बोझ दिखाने का मतलब होता है उसकी वैल्यू बताते हुए बड़े खुशहाल हृदय से चिट्ठियां लिखना। और मोहम्मद साहब, ईसा रुअल्लाह धनीदेव चंद जी, इमाम मेहदी यानी कि मेहराज ठाकुर, इन सब ने क्या क्या कार्य किया है और कौन, ये सब हमारे लिए ही इस धरती पर आए हैं, हमें जागृत करने के लिए आए हैं और हमारे लिए ही वाणी लेकर आए हैं, इन सब का भी वैल्यू दिखाते हुए आप पत्र लिखना। सबको वस्त्र दिखाए के खंडनी लिखियो तुम, गल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखत है हम। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं सबको अपना किए गए कार्य की वैल्यू बताते हुए पत्र लिखना और उनकी खंडनी भी करना, क्योंकि कुछ सुंदर साथ ऐसे भी होंगे इन शहरों में जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन चाल चलते समय पीछे हो जाते हैं, तो खंडनी करते हुए पत्र लिखना। कह रहे हैं गल गलते रोते जिन लिखो, और तुम खुद को रोते हुए, निमाणे बनकर, झुकते हुए ऐसे पत्र मत लिखना जैसे कि तुम बहुत दब गए हो, बहुत झुक गए हो, इस तरह से
रोते हुए पत्र मत लिखना। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं खुशहाल होकर पत्र लिखना, उनको वस्त्र आपने जो चाल चल के दिखाई है उसकी महत्व बताना और उनकी खंडनी करना, और चोखे शब्दों में लिखना, ऐसे शब्दों में नहीं कि बात समझ में नहीं आई, घुमा फिरा के बात कह रहे हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चोखे शब्दों में उनको बात कहना। जो कोई तुमको उत देवे दुख, तिनको तिनका सिर हम भान के उत देवे सुख। जी साहिब जी कह रहे हैं, और यदि कोई तुमको दुख पहुंचाने की कोशिश करे कि तुमने भैया हिंदू होते हुए मुसलमान का भेष धारण कर लिया, तुम्हें दुख पहुंचाए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो हमें पत्र के माध्यम से बताना, हम उनको समझाएंगे अपनी वाणी से और उनका सिर झुक जाएगा आपके सामने, इस प्रकार से मैं आपको सुख पहुंचा दूंगा। तो इसलिए किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कार्य को ऊंचा करके दिखाना, और कोई उसके ऊपर कोई भी आक्षेप करे, किसी भी तरह का कोई कमेंट करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करे, तो हमें पत्री के माध्यम से बताइए, हम उसको अपनी वाणी से अच्छी तरह से समझाएंगे, वो स्वयं ही आपके चरणों में झुक जाएंगे। अथवा कोई साथ में उल्टा हुए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगाए करे जो। शेट्टी साहब जी कह रहे हैं, और उनमें से कोई तुम्हें उल्टे शब्दों को कहकर तुम्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम हमको लिखना, हम उसको अपने पास बुलाकर अपने शब्दों से उसे अच्छे तरह से समझाएंगे। ये जो कहा है ताए बांध मंगाए करे चोट, ये कोई जाहिरी चोट की बात नहीं कर रहे हैं शेट्टी साहब जी, वो तो उनका दिल तो हृदय तो कोमल है, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये जो चोट पहुंचाने की बात हो रही है, ये वाणी के माध्यम से शिवजी साहिब जी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो वाणी के माध्यम से लड़ी है। तो ये जो चोट पहुंचाने की बात हो रही है वो वाणी से उन्हें जागृत करने की बात हो रही है। जब वाणी हमारे दिल पे चुभ जाती है, तो हमारे दिल पे चोट करती है, तभी हम जागृत होते हैं। हमारे दिल में कोई बात चुभे नहीं तो हम किसी की बात कहाँ मानते हैं। ऐसे वो कह रहे हैं कि यदि कोई तुम्हें कोई कष्ट अपने शब्दों से पहुंचाने की कोशिश करे तो हमें बताना उस सुंदर सत का नाम, हम स्वयं उसको अपने शब्दों से जो है असल की पहचान कराएंगे और उनके दिल पे हमारे शब्दों की चोट पहुंचेगी और वो स्वतः ही आपके सामने नमन हो जाएंगे। हम जो भेख बदल के बैठे बीच दरबार, सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार। और उनको ये जवाब लिख के भेजना कि हमने ये जो भेष बदला है और उनके दरबार में जो हम विराजमान हो गए हैं, ये हमने भेष किस लिए बदला है? हमने उल्टी राह चलने वाले मुस्लिम लोगों को धर्म की सीधी राह पे चलाने के लिए ये कार्य किया है। तो ये महान कार्य है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचंद जी परखी ना होए, खोजी रही बाई वासना परखी सब साथ जानत है सोए। और फिर उनको लिखना कि मुसलमानों से डरने की जरूरत ही नहीं है, हम तो डरते ही नहीं थे, इसीलिए तो हम वेश बदल कर उनके ही दरबार में चले गए, क्योंकि हमें तो मालूम है मुस्लिमों में भी हमारी परम धाम की आत्माएं हैं। और इसका उदाहरण तो धनी देवचंद जी के समय पे मिल गया था। जो एक सब्जी वाली थी, बाहर सब्जी बेचा करती थी, वो विधवा स्त्री थी और अपने गुजारे के लिए वो सब्जी बेचा करती थी। जब श्री धनी देवचंद जी ने उनकी सब्जी बेचने की आवाज सुनी, तभी उनके दिल में ये बात आ गई, उन्होंने पहचान लिया कि वो परम धाम की आत्मा है और जिसके अंदर रई बाई की वासना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर उदाहरण देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि हमें तो पता है हमें मुसलमानों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें हमारे परम धाम की आत्माएं हैं। और हमें तो पता ही है कि औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्मा है, और धनी देवचंद जी ने तो अपने समय पे ही रई बाई, खोजी बाई, उनका नाम खोजी बाई था, जाहिरी नाम, और उनके अंदर रई बाई की वासना थी, ऐसा धनी देवचंद जी ने पहले से ही परखा था। और वो मुस्लिम स्त्री थी, वो विधवा भी थी, मुस्लिम भी थी, उनका नाम खोजी बाई था और धनी देवचंद जी ने उनकी आत्मा का नाम रई बाई परखा था। तो हमें क्या डरना है? सुंदर साथ जी, आज का जो दूसरी बैठक का प्रश्न है वो भी इसी चौपाई के ऊपर है कि जिस प्रकार ये चौपाई को हम लोग याद रखेंगे, इसी चौपाई के ऊपर वो वाला प्रसंग है कि हम कैसे उस समय परखी जाती थी और आज क्यों नहीं परखी जाती आत्म का नाम। जात भेष जो तुम रखा ताको श्री देवचंद जी भान्या सिर, सो ना सकते जाहिर कर अब समझे फिर के 72। वो कह रहे हैं कि धनी देवचंद जी ने तो स्वयं ही अपने समय पे जाति भेष और भाषा से ऊपर उठकर दिखाया था, तभी तो उन्होंने
मुस्लिम स्त्री जो कि विधवा थी उनको परमधाम की आत्म के रूप में पहचाना। उन्होंने तो जाति भेष का पहले ही सिर कुचल दिया था, तो हम क्यों नहीं जाहिर हो सकते, उनके दरबार में बैठकर वेश बदलकर उनको सच्चे मार्ग पे क्यों नहीं ला सकते। अब उनके जो 72 फिरके हैं वो उनको समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक विकार सारी विश्व का मेट दई सब सब हम तो धनी की आज्ञा से ही काम कर रहे हैं। 14 तबक में हम अब जाहिर हो गए हैं। धनी और कयामत दोनों ही इमाम मेहदी आ गए हैं। आखिर जमा इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं। कयामत का समय आ गया है। ये बात तो हमने अब उनके दरबार में जाकर 14 लोगों में जाहिर कर दी है। विकार सारी विश्व का मेट दई सब सब, और वो जो अक्षरातीत आए हैं अपनी वाणी लेकर आए हैं। वो वाणी में ही ऐसा बल है कि वो पूरे विश्व के विकारों को मीट कर सबको एक रस कर सकती है। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, 4 वचन जिन भांत के तैसे तहां धरो। जी साहब जी कह रहे हैं कि इस तरह की पाती लिखकर तुम सोते हुए लोगों को, सोते हुए मोमिनों को तुम जागृत कर सकते हो। जागृत वही कर सकता है जो खुद जागृत हो। किसी को कोई भी चाल चलने के लिए वही मोमिन कह सकता है जो खुद उसी चाल पे चलता हो। तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि मैं अगर ये पत्री किसी और से लिखवाऊंगा तो इतना असर नहीं करेगी, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो, जागने का कार्य आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हो। तो आप पत्र लिखकर उन सोते हुए मोमिनों को आप जगा सकते हो। इस तरह से 4 वचनों वाली पाती आप लिखकर वहां भेजा करिए। तैसे ही तिन ऊपर लिख के भेजो तुम, जिनको जैसा घटता ताप को पाती लिखो सब तुम। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं जिस शहर के सुंदर साथ जैसी भी भाषा समझते हो उनको उसी भाषा में वैसा ही पत्र लिखना। भाषा समझने से मतलब यहाँ पे किसी जाहिरी भाषा की हिंदी भाषा करनी है कि संस्कृत भाषा करनी है कि अरबी भाषा करनी है, ये वाली बात नहीं है। ये वाला कहने का भाव ये है कि मतलब जो जिस भाषा में समझता हो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उसको बात कहनी है। ये ऐसे ही होता है जैसे कि कोई टीचर किसी क्लास में उसको समझ में आता है कि इस स्टूडेंट का लेवल इतना है, इसका आईक्यू इतना है, तो इसको कहाँ से बात समझानी है, इसको कहाँ से बात समझानी है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, कोई लंबे प्रोसीजर से समझता है, कोई छोटी प्रोसीजर से समझता है। तो यहाँ पर उनके कहने का भाव ये है कि जो जिस ढंग से समझने वाला हो, आपको पता ही है हर शहर में रहने वाले मोमिन कैसे हैं, तो जो जिस ढंग से समझने वाला हो उसको उसी ढंग से समझाने का आप प्रयास करेंगे। आप बुद्धिमान हैं, इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई नौतनपुरी भेजियो, जवाब आपत क्यों कर सही। तो बिहारी जी को लिखकर भेजना, नाग जी भाई अखई भाई जो नौतनपुरी में भेजना अपनी चिट्ठी लिखकर, और फिर इंतजार करना कि उनका क्या जवाब आता है। देखे बिहारी जी क्या लिखते, ये जवाब ले किताब, ये पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। कह रहे हैं कि इंतजार करना कि देखिए बिहारी जी क्या जवाब लिखकर देते हैं आपकी पत्री का। इस तरह से पत्रियां आप जगह जगह दुरुस्त अच्छे ढंग से लिखकर भेज दीजिएगा। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर, काहू मुलाहजा जिन करो, कासिद को भेजी आखर। कह रहे हैं आप तो केसरी सिंह की तरह आप बूझ कर दीजिए अपनी। आप इतने बलवान हो, इतनी बड़ी चाल चल के आपने दिखाई है, आप तो एक केसरी सिंह की बहादुर साबित हो गए हो। और ऊपर से आपने धनी की मेहर की पाखर भी पहन रखी है। ऊपर पहनी पाखर, धनी की मेहर और हुक्म की पाखर भी पहन रखी है। मेहर तो आपके साथ है ही है और धनी का हुक्म भी आपके साथ है। धनी तो एक पांव पे आपके साथ खड़े हुए हैं, तो एक तो आप केसरी सिंह बन गए हो, ऊपर से आपने मेहर और हुक्म की पाखर भी पहन रखी है जो बचाव के लिए पहनी जाती है। काहू मुलाहजा जिन करो, कासिद को भेजी आखर। आपको किसी भी तरह बात का अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन पत्रियों के माध्यम से आप अपनी बात को, अपनी चाल को लिखकर भेजा करिए। कासिद जहां लो भेजिए, उनके दिल की लियाओ खबर, कोई तुमसे आप छिपावे सो मालूम होवे इन पर। और वो कह रहे हैं कि कोई जहां पर आपको लगता है कि पत्री से काम नहीं हो सकता है, वहां आप अपना कासिद किसी को बनाकर भेजिए, पत्री के साथ किसी को साथ में भी भेज दीजिए,
उससे क्या होगा कि वो जब उनसे दिल की बातें करेंगे तो अपने दिल के भाव नहीं छुपा पाएंगे। माना हमने किसी को पत्री लिखी, किसी को बात हमारी नहीं पसंद आई, लेकिन वो ऊपर से दिखावे के लिए एक अच्छी पत्री जवाब के रूप में लिख सकता है। लेकिन अगर हम किसी कासिद को उसके साथ भेज दें पत्री के माध्यम से, पत्री के साथ, तो जब कासिद से बातचीत होगी तो कोई अपने दिल के भावों को नहीं छुपा पाएगा और सही संदेश कासिद देकर आएगा। तो हमें पता लगेगा कि कौन हमारे प्रति अच्छे भाव रखता है और कौन बुरे भाव रखता है। तो शेठ जी साहिब जी यहाँ पर एक निर्देश दे रहे हैं कि जहां पत्री से काम चल जाए वहां पत्री भेज दीजिए, और जहां के आपको लगे वहां पत्री के साथ आप किसी कासिद को भी भेज दीजिए, जिससे वो सही संदेशा लेकर वापस आ पाए, जिसमें उनके मन के भावों को भी जाना जा सके, जो सिर्फ पत्री लिखने से किसी के भी मन के भावों को नहीं जाना जा सकता। जो जैसा तैसी तिनो लिखियो तुम कलाम, जो आगे अगिन के मोह पिघलत तमाम। वो कह रहे हैं जो जैसा हो, आपको सबका स्वभाव मालूम है, आपके साथ सबने समय बिताया है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही पत्र लिख कर देना, उसको ऐसे ही कलाम लिख कर देना। और इतने प्रभावशाली ये कलाम होने चाहिए कि कोई आपके इन कलामों को सुनकर बिल्कुल वैसे ही पिघल जाए जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाती है। तो सुंदर साथ जी, इतने भारी शब्दों में उनको बात लिखना कि वो आपकी बात के मर्म को समझ सके, आपकी ये जो चाल आपने चल के दिखा रहे हैं इसकी गहराई को समझ सके, इसके सही मकसद को समझ सके, और आपके सामने बिल्कुल वैसे ही नतमस्तक हो जाए जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाती है। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन भाते करी, आए हम रुपया देवे 4000। वो कह रहे हैं, और दूसरी बात आपको एक संदेश और देना है कि दयाराम भाई जो आपके साथ गए हैं इस मुहिम में, उनके भाइयों ने दरबार में जाकर ऐसी अर्जी करी है कि वो 4000 रुपए देकर उनको मरवाना चाहते हैं। जो इनको मार डाल रही ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। उन्होंने ये किस लिए 4000 देने के लिए वो तैयार हुए, उस समय 4000 बहुत ज्यादा हुआ करते थे तो दसाद जी, कि 4000 रुपए देकर वो दयाराम भाई को मरवाना चाहते हैं उनके भाई, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कुटुंब की लाज ही चली जाएगी अगर, क्योंकि वो हिंदू से मुसलमान हो गए हैं। कोई पूर्णता मुसलमान थोड़ी हो गए, सिर्फ एक भेष ही बदला है, कोई एक रोल ही प्ले करने गए हैं, लेकिन फिर भी उनके भाइयों को लगता है कि उन्होंने हमारे धर्म की मर्यादा को तोड़ दिया है, इसलिए ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उनको मरवा दिया जाए। जिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत मार डारत भाई को पैसे देके, शेट्टी साहिब जी कह रहे हैं आप देखिए ये गोविंद भेड़े की माया नगरी कैसी है कि अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई अपने भाई को ही मार देना चाहता है। तो ये गोविंद भेड़ा नहीं तो और क्या है, जहां पर हम अपने भाई के दिल के ऊंची चाल को ना समझकर, उसके दिल के दर्द और मरम को ना समझकर हम उसे मरवाना चाहते हैं अपनी लोक लाज मर्यादा बचाने के लिए कि वो मुसलमान हो गए हैं, सिर्फ इस कारण से। उनको तो उनके लिए खड़े होना चाहिए था, उनके लिए जवाब तलबी करनी चाहिए थी। यहाँ पर वो अपनी धर्म की लाज बचाने के लिए उनको खुद ही मरवाना चाह रहे हैं। तो शिव जी साहिब जी कह रहे हैं ऐसा गोविंद बेड़ा मंडल है ये, वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ गोविंद भेड़े इन बात के इन नजर में राखियो अरद। तो ये गोविंद बेड़ा मंडल है, यहाँ पर अपनी अपनी शर्म को हर कोई बचाना चाहता है, अपने स्वार्थ पे चलता है, और इस तरह से यहाँ पर रिश्तों की जो है नीलामी हो जाती है। ऐसो हुए स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक, ए वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। ये जो गोविंद भेड़ा मंडल है उसमें जो दयाराम के भाई की बात है वो हमने बीच में इसलिए लिख दिया है कि हम आपको एक दृष्टांत देना चाहते थे कि गोविंद भेड़ा मंडल कैसा होता है, कि जहां पर भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है। इसलिए हमने आपको ये एक दृष्टांत के रूप में ये बात बताई है। तुम जान शिरोमन हो, भूलोगे ना तुम, सब बात का बोझ जो उठाए के लीजो तुम। वैसे तो मैं जानता हूं कि तुम सब सुंदर साथ के शिरोमन सुंदर साथ हो, उनके अग्रणी सुंदर साथ हो, तुम कोई भी गलती नहीं करोगे, हर बात का तुम्हें बोझ दिखाना है, उसका महत्व दिखाना है, और इस तरह के वचन तुम्हें लिखकर भेजने हैं। तुम साथ मैंने सिरदार, छाती काट के कहे सुकन, वेद बंद की मर्यादा ताका सिर भाना मुंह में। कह रहे हैं तुम तो सब सुंदर साथ में सिरदार सुंदर साथ हो, और तुमने तो अपनी छाती
काढ़ के कहे सुकन, तुमने तो कहते छाती काढ़ के शुकन कहने का क्या मतलब है कि निर्भय होकर अपनी बात को कहना, तो इसको कहा गया है छाती काढ़ के सुकन कहना। यानी कि तुम तो शिरोमन सुंदर साथ हो, तुमने निडरता से एक बहादुर व्यक्ति की तरह अपने शब्दों को कहा है, क्योंकि शिरडी साहिब जी खुद ही उन्हें कह रहे हैं कि आपको कहना ही है निडर होकर, गल गल के रोते हुए अपने वचनों को नहीं कहना है। तो शिरडी साहिब जी अब ये कह रहे हैं कि तुम तो शिरोमन हो और तुमने तो निडर होकर अपनी चाल को भी चल के दिखाया है और अपने शब्दों में उस बात को कह के भी दिखाया है। तुमने जो वेदों में इतने सारे बंधन मर्यादा के बांधे हुए थे, तुमने उन सब से आगे बढ़कर चलकर दिखाया है। तुमने सबका सिर भान कर मोमिनों का सिर ऊंचा किया है। बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं वेद और शास्त्रों में भी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। उसी के कारण तो दयाराम के भाई जो है उनको मरवाना चाह रहे हैं, धर्म की लाज के कारण। धर्म की लाज वो इसमें समझते हैं कि कोई हिंदू है तो हिंदू ही वेश में जीवन व्यतीत करे, अगर किसी ने मुस्लिम वेश थोड़े दिनों के लिए धारण भी कर लिया तो उनकी धर्म की मर्यादा चली गई। तो यहाँ पे शिरडी साहिब जी कह रहे हैं कि तुम लोग तो वेद के बंधनों की मर्यादा को भी तोड़कर आगे निकल गए हैं, आप शिरोमन सुंदर साथ हैं और आप एक बहादुर व्यक्ति की तरह आपने छाती को खोलकर, छाती की नोक पर क्या कहते हैं ठोक बजाकर तुमने अपनी बात को कह दिया है। लोग ज्यादा छोड़ के मोर्चा ढहाए मिने बैठे, दिन साथ में से रहिया तो एक जागा के। तुमने तो मर्यादा को पहले ही खत्म कर लिया है। तो साची एक तो तुमने तो लोक लाज मर्यादा को पहले ही उसका तुमने सिर मोर्चा तुमने जीत लिया है, उसको पीछे छोड़कर। इसलिए सब साथ में एक ही जगह पे रहना और आपस में जो है गठबंधन बनाए रखना। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो, ना तो चेहरा होए तुम्हें, पीछे कहोगे ना कया तुम समझो इनसे। तुम आपस में गठबंधन करके रहना, एक ही जगह पे रहना, आपस में जुदा ना पड़ना, वरना तुम्हारा चेहरा ना तो चेहरा होए तुम्हें, नहीं तो तुम्हारा चेहरा जो इतना रोशन हुआ है, अगर तुमने जरा भी मतभेद करके दिखाया, तुम्हारा चेहरा जो इतना रोशन है वो इतना रोशन नहीं रहेगा। इसलिए पीछे मत कहना कि कोई गलत बात हो गई, तुम उसको ऐसा मत करना, तुमको तुम समझो इनसे, इसलिए पीछे कहोगे ना कया, बाद में ऐसा मत कहना कि हमने आपको समझाया नहीं था। हम पहले से ही आपको जागृत कर रहे हैं कि आप लोग आपस में गठबंधन कर रहना, एक दूसरे से जुदा मत पड़ना और अपने चेहरे को उज्जवल करके जो आपने उज्जवल किया है उसकी उज्जवलता को बनाए रखना। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं जब तक अपने पैगाम को औरंगजेब तक तुम पहुंचा मत लेना। सॉरी सुंदर जी, पिछली वाली चौपाई में जो है कि तुम जुदे इनसे जिन पढ़ो, वो अगली चौपाई से मुझे समझ में आया कि उनसे यानी कि मुसलमानों के बीच में तुम गए हो, उनसे जुदा मत हो जाना, तुम उनके साथ ही जुड़े रहना, क्योंकि तुम्हें जब तक तुम अपना पैगाम औरंगजेब तक ना पहुंचा पाओ तब तक उनको छोड़कर मत आना। जब मैं सही समय देखूंगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, या फिर अगर तुम आज्ञा करो और मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास आकर उनके साथ तुम्हारे साथ इस मोर्चे में शामिल हो जाता हूँ। तो शिव जी साहिब जी कह रहे हैं कि जब तक आप जिस उद्देश्य के लिए गए हो औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने के लिए, उस उद्देश्य को जब तक पूरा नहीं कर लेना तब तक उनको छोड़कर मत आना। मैं सही समय देखकर तुम्हें ऐसा हुक्म करूंगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा।